हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑनलाइन में। आज का हमारा टॉपिक है विधि का विधान, यानी कैसे बदला गया विधि का विधान। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इस चैनल में जो भी बातें करता हूँ या जो भी जानकारी देता हूँ वो किसी भी तरीके की असामाजिक या कुतर्क संगत बात नहीं होती है। मैं किसी न किसी तथ्य को आधार मानकर ही उस बात को बताता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी भी कम्युनिटी के हों या किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी देश के हों, अगर आप सही जानकारी रखते हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं, आप पढ़े लिखे हैं और आप पढ़ने के बाद किसी बात को तथ्य के तौर पर रखते हैं, तभी वो बात सही है। कहने को तो एक दूसरे पर लालछन लगाना, इल्ज़ाम लगाना, ये एक आजकल आम फैशन हो गया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विधि का विधान, यानी कैसे बदला गया विधि का विधान। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, विधि को विधान को बदलने के लिए ये एक बुक है जिसको भारत का संविधान कहते हैं, ठीक। और ये संविधान जब तक लागू नहीं था तब तक विधि का विधान ही सब कुछ होता था। हालांकि उस विधि के विधान को लिखने वाले कुछ अता पता नहीं है कि कैसे बना विधि का विधान। जिन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं थे वो विधि के विधान हो जाते थे। तो सबसे पहले मैं अपने सभी साथियों को ये बात बताना चाहूँगा कि अपने जीवन में ज्ञान को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप उन बुक्स को, उन किताबों को पढ़ें, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को और अपने आसपास की सोसाइटी को उन बातों से अवगत कराएं जिनसे आज भी हम वंचित हैं। क्योंकि सिर्फ जय भीम कह देने से या किसी भी तरीके की धार्मिक विचारधारा का विरोध कर देने से आप एजुकेटेड या सही साबित नहीं हो जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अपने बच्चों को उस प्रकार की शिक्षा दें और खुद भी वो शिक्षा ग्रहण करें, तभी आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से निर्वहन कर सकते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के उस त्याग को, उस बलिदान को हम सफल बना सकते हैं। मैं कुछ बुक्स वगैरह सजेस्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जिस प्रकार ब्राह्मणों का कहना है, या कह सकते हैं हिंदू धर्म वाले जो लोग हैं उनका कहना है कि हर घर में गीता होनी चाहिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों के हर एक घर में भारत का संविधान होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, वो कहते हैं कि अपने बच्चों को गीता के श्लोक सिखाओ या कुछ भी सिखाओ। उसी तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बुक है हिंदू कोड बिल। अगर आपके घर में कोई भी लड़की है, कोई भी माता बहन, कोई भी हो, अगर आप चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में सक्षम बने, सार्थक बने और अपने कदमों को पीछे ना हटाए दुनिया के डर से, तो उसको ये किताब, ये हिंदू कोड बिल, ये डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बुक में लिखा है। इसी हिंदू कोड बिल में उन्होंने कहा है कि मुझे भारत के संविधान को लिखने में दिलचस्पी नहीं है जितनी मुझे हिंदू कोड बिल को पारित करने में जितनी दिलचस्पी है। हालांकि भारत के सभी बड़े नेता, चाहे वो कांग्रेसी हों या उस समय के बहुत बड़े बड़े दिग्गज, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हिंदू कोड बिल पारित करने में समर्थन की बजाय विरोध ही किया है। बहुत कम लोग ऐसे रहे उस समय जो उनका साथ दिया। दूसरा, एक बुक है पूना पैक्ट। इस बुक को भी आप ज़रूर पढ़ें। इससे आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे जो जहाँ पर हमारे साथी कभी नर्वस हो जाते हैं, कभी जवाब नहीं दे पाते हैं कि कोई रिजर्वेशन से रिलेटेड बात कर रहा है, कोई आरक्षण से रिलेटेड बात कर रहा है, तो उसमें वो जवाब देने की बजाय थोड़े से घबरा जाते हैं कि अब इस बात पे हम क्या बोलें, क्योंकि जो भी तर्कसंगत बात रहती है वो बिना जानकारी के तो आती नहीं है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप पहले ये पूना पैक्ट पढ़ें, ठीक है। इसके बाद हम आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है विधि का विधान। तो ये बहुत छोटी बात है हालांकि, पर हम लोगों के लिए ये बात शायद 3-4 हज़ार साल बाद साकार हुई कि जब से भारतीय सभ्यता का जो इतिहास माना जाता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के से स्टार्ट माना जाता है। कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत से ही भारतीय सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई। और सिंधु घाटी सभ्यता जिसका टेन्योर माना जाता है 2350 से 1750 के आसपास, उस समय से लेके, यानी 2350 से लेके 1947 तक भारत में सिर्फ एक ही विधान चलता था, वो विधि का विधान था, जो कि गीता या फिर वेद, उपनिषद, इन सब चीज़ों को का सहारा लेके या मतलब रेफरेंस लेके वो लोग कहते थे कि यही विधि का विधान है जिसे कोई नहीं बदल सकता। और फिर एक समय आया, एक इंसान आया जिसको कोई नहीं जानता था कि वो इंसान विधि के विधान को या भारत के ईश्वर के विधान को बदल देगा। और फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से, लगन से और मेहनत से पढ़ाई की। विदेश गए, विदेश जाने के बाद वो वहाँ से बहुत सारी डिग्रियाँ लेके आए। कहते हैं कि उनके पास 32 डिग्रियाँ थी और 9 भाषाओं का ज्ञान था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक सबसे दिलचस्प बात जो है वो ये है
कि जो इस बुक के अंदर, पूना पैक्ट के अंदर स्पेशली लिखी गई है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस बुक के अंदर लिखा हुआ है कि बेबरले निकोलस ने सन 1944 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वर्डिक्ट ऑन इंडिया, जिसका हिंदी में मतलब होता है भारत के बारे में निर्णय। पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर 6 उत्तम दिमागों में से एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। और उन्होंने आगे इसमें ये भी लिखा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी के बारे में इसमें कुछ लाइन कही थी, जो कुछ इस प्रकार है कि भारत में अछूतों के जितने भी शत्रु किसी भी काल में हुए हैं, गांधी उनमें सबसे निकटतम है। यानी कि वो कहते थे कि एडोल्फ हिटलर से भी ज़्यादा घातक इंसान थे महात्मा गांधी, जिन्होंने उनके लक्ष्य को पूर्ण रूप से ध्वस्त करने का पुरजोर प्रयास किया। वो मरते मरते भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कई सपनों पर पानी फेर कर चले गए। हालांकि इन बातों का अब कोई औचित्य रहता नहीं है, क्योंकि जो समय था वो चला गया है। और आज जब डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर थे, तब तो वो जो कुछ कर सकते थे उन्होंने अपनी पुरजोर कोशिश करके किया। उन्होंने हमें एजुकेशन दिलाई, उन्होंने हमें समाज में प्रतिष्ठा दिलाई, सब कुछ दिलाई। लेकिन आज हमारे समाज के लोग क्या करते हैं, जब मान सम्मान मिल जाता है, जॉब मिल जाती है, पैसा आने लगता है, 4 पैसे कमाने लगते हैं, तो फिर वो बहुजन नहीं रहते, फिर वो दलित नहीं रहते, फिर वो जनरल कास्ट वाले हो जाते हैं। फिर वो लोग दूसरे लोगों की बराबरी करने लगते हैं, लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं और अपनी समाज को पीछे छोड़ देते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है क्या, कि हमारी समाज के अंदर एकजुटता नहीं है। तो जिस विधि के विधान को बदलने के लिए डॉक्टर बाबा साहब ने इतनी मेहनत की, दिन रात मेहनत की, अपने बहुत सारे बच्चों का त्याग और बलिदान किया, ठीक है, उनके उस पूरे जीवन की मेहनत को हम सार्थक बनाने के लिए थोड़ा सा अपने जीवन में प्रयास कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप किसी दूसरे इंसान को ज्ञान दें, ना ही मैं ये कहता कि आप किसी दूसरे इंसान के पास जाके जय भीम बोलें या उससे कुछ ऐसी बात करें जिससे कि आपको ये साबित हो जाए कि आप मतलब सक्षम हो गए हैं या समाज को उभार रहे हैं। नहीं, अगर आपको हकीकत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कदमों पर चलना है तो सबसे पहले ज़रूरी है ज्ञान, नॉलेज। क्योंकि नॉलेज वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। अगर आपको सही जानकारी होगी तभी आप लोगों से बहस कर पाएंगे, नहीं तो आप एक एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद में आपकी बातें, आपका तर्क, आपका वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि सभी हमारे साथी जो हैं, भाई बंधु जो हैं, वो बुक्स को पढ़ें, भारत के संविधान को पढ़ें, अपने घर के अंदर संविधान को रखें, हिंदू कोड बिल को पढ़ें, जाने कि हिंदू कोड बिल कैसे आया। मैं एक अगली वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें पूना पैक्ट को लेके वीडियो होगी, उसकी अगली वीडियो जो होगी वो हिंदू कोड बिल को लेके होगी। तो मैं बहुत सारी ऐसी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो जनरली दबाई गई है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि पेरियार रामास्वामी जो थे, पेरियार रामास्वामी के बारे में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जानते तो हैं कि पेरियार स्वामी नाम के कोई इंसान थे, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि उनका नैतिक मूल्य क्या है या फिर उनका क्या योगदान है हमारे भारतीय समाज में। ये देखिए, ये पेरियार रामास्वामी की एक बुक है जिसका नाम है सच्ची रामायण। जनरली ये बुक स्टोर पर या बहुत कम ही जगह पर अवेलेबल रहती है। तो इनको पढ़ने के बाद में मैंने ये जाना है कि बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे लोग इतना सब कुछ करके गए हैं कि हम उनके कंपैरिजन में कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ, हम अगर अपने आप को अवेयर कर लें, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि जिस विधि को विधान को बदलने में 3000 साल लग गए और जिसको बदला भारत के संविधान ने, जब भारत का संविधान लागू हुआ तब डॉक्टर अंबेडकर से किसी ने कहा कि आपने विधि के विधान को बदल दिया। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हाँ सर, सदियों से ऐसा होता आ रहा है भारत में कि राजा पेट से जन्म लेता था, लेकिन अब से राजा पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा पेटी से जन्म लेगा, यानी कि मतदान पेटी से। और इसी को कहते हैं विधि के विधान को बदल देना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिथ बना रखे थे उन लोगों ने कि शाही खून या शाही वंशज या राजपूत या ब्राह्मण या फलाना या ठिकाना, जो भी कुछ था, वो सारी चीज़ों को दरकिनार करके एक सीधा साधा सिंपल फंडा स्टार्ट किया उन्होंने। और उन्होंने भारतीय संविधान को लागू करने के बाद हमारे देश को, और देश से ज़्यादा सबसे ज़्यादा हम लोगों को, वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट, वो सारी चीज़ें दिलवाई हैं जिसके हम लोग हकदार थे या फिर जिससे हम इतने सालों से वंचित थे। तो मेरा सभी दोस्तों से अनुरोध है कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद में
मैं कतई आपसे किसी भी अग्रेसिव स्वभाव का या किसी भी तरीके की कोई क्रांति या कुछ भी इस टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर आपको खुद को अवेयर होना है, अगर आप खुद शिक्षित होना चाहते हैं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर फ़ॉलो करें। और मैं इसमें आपको ऐसी-ऐसी बातें बताऊँगा, जो बहुत सारे बहुजन भाई भी नहीं जानते हमारे, और बहुत सारे ऐसे जनरल वाले दो भाई-बहन भी हैं, जिनको जो जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। क्योंकि सभी जगह अच्छे लोग होते हैं, सभी जगह बुरे होते हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि रियलिस्टिक लाइफ़ क्या है, सच्चाई क्या है, संविधान की सच्चाई क्या है, रिज़र्वेशन की सच्चाई क्या है, क्या हिंदू कोड बिल है, कैसे पूना पैक्ट आया, साइमन कमीशन जब भारत आया तो क्या-क्या कंडीशन रही, कौन विरोध करता था, किस तरीके से सारी चीज़ें, इन सभी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही मुझे आप विदा लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।